तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एयर पोल्यूशन सांस की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है, पर जो काफी लोग नहीं जानते वो ये है कि एयर पोल्यूशन सांस की बीमारियों के साथ साथ ही हृदय की बीमारियों का भी एक प्रमुख कारण होता है। तो एयर में कई तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चार मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सांस के साथ जाकर हमारे रक्त में घुल के और हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कई मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके द्वारा ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें सबसे मेन है कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है कि ये हमारे हार्ट की नाड़ियों में जाते हैं और सूजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें PM2.5 और PM10 जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद होता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपर कोएगुलेबिलिटी का अर्थ है कि खून का गाढ़ापन बढ़ाना। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स हमारे खून में मिलते हैं तो खून हमारा गाढ़ा होता जाता है, और गाढ़ा खून खून हृदय में रुकावट प्रोड्यूस करता है। यही गाढ़ा खून आगे जाके हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बनता है। फिर उसके बाद एक होता है एंडोथीलियल डैमेज। एंडोथीलियल डैमेज का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए जैसे वो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे रक्त में जा रहे हैं, तो हमारे खून की नाड़ियों की जो अंदर की झिल्ली है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं उसको डैमेज करते हैं। डैमेज होते होते धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होती है और अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होके वो वहां पे क्लॉट या थ्रोम्बस बना देती है, जो आगे हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अब आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क कौन से ग्रुप्स हैं इसमें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज लोग, या फिर बच्चे, या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं, या ऐसे लोग जिनको फील्ड वर्क करना पड़ता है, बार बार पोल्यूशन में निकलना पड़ता है, वो इससे बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। साथ ही साथ जो लोग पहले से स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए रिस्क दुगनी या तीन गुनी तक बढ़ सकती है। तो ऐसे लोगों को एयर पोल्यूशन और AQI का ध्यान रखना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? तो सबसे अच्छा तरीका है बचाव का कि आप एक्सपोजर ना होने दें। तो हम AQI चेक करें, और जब भी AQI ज्यादा बढ़ा हुआ है तो घर से बाहर निकलने से बचें, स्मोकिंग ना करें। उसके अलावा N95 मास्क का प्रयोग करें। और जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की तकलीफ है वो अपना अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज चेक करें और अपना सेहत का ख्याल रखें। फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल या ऐसी कोई तकलीफ है वो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके BP, शुगर और इको TMT ये सब जांचें कराएं।